हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस पार्टी वेयर गाउन और साथ में ये बेल्ट अटैच ड्रेपिंग दुपट्टे की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सो गाइज़, ये गाउन और दुपट्टा बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरह से मटेरियल ले लिया है। सो यहाँ पर देखिए, मैंने रेडीमेड दुपट्टा लिया है ये दुपट्टा डिज़ाइन करने के लिए। इस तरह के दुपट्टे मार्केट में काफ़ी आसानी से अवेलेबल हैं। सो आप इस तरह का कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं। इसके साइड के जो किनारे हैं वो इस तरह से वर्क हुआ है दोनों पर, यानी कटवर बना हुआ है। लेकिन इस दुपट्टे के साइड के जो पल्लू हैं वो बिल्कुल प्लेन है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इनको हम डबल फोल्ड करके ये लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पल्लू के हिसाब से ये लेस ले ली है। तो दुपट्टे की जो लेंथ है वो आप 2.5 से 2.25 मीटर ले सकते हैं। एंड जो ये लेस ली है मैंने, ये 2 मीटर ली है। इसके बाद देखिए, ये मेरा डिज़ाइनर नेट फैब्रिक है। तो ये मैंने 1/2 मीटर लिया है, जिसको हम स्लीव बनाने में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं फुल स्लीव बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1/2 मीटर ले लिया है, जो काफ़ी है। तो ये डिज़ाइनर नेट हमने 1/2 मीटर ली है स्लीव के लिए। एंड इसके बाद ये वाली आप लेस देख सकते हैं, ये मेरी ब्रॉड लेस है। इसकी चौड़ाई 2.5 से 3 इंच आप ले सकते हैं, जिसको हम अपने दुपट्टे के साथ बेल्ट अटैच करेंगे। तो इस लेस के साथ हमने बेल्ट बनानी है। इसके बाद देखिए, हमने गाउन बनाने के लिए टापेटा फैब्रिक लिया है। सो यहाँ पर मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है। आप कम से कम 3.5 से 4 मीटर ज़रूर लें। तो ये जो फैब्रिक है हमारा, इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे हमारे गाउन के जो फ्लेयर हैं वो काफ़ी अच्छे से बनेंगे। तो यहाँ देखिए, जो इसका विड्थ है यानी पना है, वो आप देख सकते हैं 54 इंच से भी ऊपर है। तो इस तरह से हमारा जो अरज़ है फैब्रिक का, वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद देखिए, इसको हम 2 लेयर को बराबर पकड़ के ट्रायंगल शेप में इस तरह से तिकोनी शेप में फ़ोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से देखिए ये फ़ोल्ड कर लिया है। इस वाले कॉर्नर से हमने अपने कमर की मार्किंग करनी है। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। तो देखिए, कमर की मार्किंग करने के लिए हमने कमर का फोर्थ पार्ट करना है। सो कमर का फोर्थ पार्ट प्लस 1 इंच ऐड करेंगे और जितना भी आएगा मार्क कर देंगे। तो मैं 32 इंच वेस्ट के लिए ये गाउन बना रही हूँ। तो 32 का फोर्थ पार्ट 8 हुआ और 1 इंच प्लस किया तो 9 हुआ। तो 9 इंच को इस तरह से गोल घुमाते हुए इंच टेप रखेंगे और मार्क कर देंगे। अब ओपन साइड से जो लेंथ आती है उस लेंथ को नीचे इंच टेप को घुमाते हुए फॉलो करेंगे और मार्क करते जाएंगे। मार्क करने के बाद एक बार और चेक कर लेंगे, जितनी हमें विड्थ चाहिए उतनी बराबर है। अब इसको अच्छे से डार्क कर लेंगे एंड इसके बाद 1/2 इंच ऊपर एक और मार्क करेंगे, जो हमारी कटिंग का मार्क होगा। अब नीचे वाले मार्क पर हमने अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखनी है। तो टॉप पार्ट की रेडी लेंथ लगभग मैं 16 इंच रखूँगी। एंड इसके बाद हमें गाउन की जो रेडी लेंथ चाहिए वो मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर जितना भी आपको गाउन चाहिए लेंथ में, उस पर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से मार्क करूँगी। तो देखिए, लगभग 40 इंच आया है। अब 40 को हमने इस तरह से इंची टेप ऊपर रखना है और नीचे जो भी लेंथ आई है यहीं से हमने इंची टेप को आगे की तरफ घुमाते हुए मार्क करते जाना है। तो ये जो मार्किंग है हमारी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, यानी गाउन का नीचे से जो घेरा है वो एक लेवल में कट होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से आगे की तरफ मैं इसी तरह से मार्किंग कर लूँगी। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने मार्जिन का 2 इंच ऐड करके मार्किंग कर ली है, क्योंकि ये सीमिंग अलाउंस में जाएगा। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो नीचे जो हमने फैब्रिक है वो बढ़ा लिया है 2 इंच ऐड करके। तो अब ये फ्लेयर है, फुल आ गया है। तो इस तरह से देखिए, हमने ये कटिंग कर ली है घेरे की। तो अभी ये 4 फोल्ड है। ओपन करने के बाद ये अभी हमारा डबल फोल्ड है। तो एक फ्रंट के लिए है और एक बैक के लिए। तो इस तरह से ये हमारा फ्लेयर कट हो चुका है। इसके बाद देखिए, जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है ये वाला, इसमें से हम टॉप पार्ट कट कर लेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। देखिए, ओपन साइड है तो इस साइड से 4 फोल्ड है और ये फोल्डेड साइड है। अब सबसे पहले हम विड्थ देख लेते हैं। तो चेस्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे और उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे। तो 10 इंच पर हमने फिटिंग लगाई है, 12 इंच पर मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसकी लेंथ ले लेंगे, जितनी भी टॉप पार्ट की रेडी लेंथ चाहिए 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो मुझे 16 इंच पर टॉप पार्ट रेडी चाहिए, 1 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए और इसको सीधा मार्क कर लेंगे यहाँ से। तो ये हमारे टॉप पार्ट की लेंथ और विड्थ कंफर्म हो गई है। इसके बाद देखिए, इस साइड से हम शोल्डर का हाफ लेंगे। सो यहाँ पर मैं बोट नेक बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 7.5 इंच पर मार्क किया है। एंड यहाँ से 1/2 इंच मार्क करेंगे और नेक की विड्थ मार्क करेंगे। तो मैं 3.5 इंच पर मार्क करूँगी। अब दोनों पॉइंट को स्लांटली मिला देंगे इस तरह से। एंड यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो नॉर्मली जितनी भी लेंथ है तो मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। एंड 7 के सामने एक सीधी मार्क करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से बस्ट का फोर्थ पार्ट
और उसके बाद हमने नीचे से वेस्ट का फुट पार्ट करना है और मार्क करना है। तो मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी एंड आगे की तरफ 1.5 इंच प्लस कर लूँगी जो डार्ट में यूज़ होगा। अब दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे और आगे की तरफ से हमने 1.5 से 2 इंच सीमिंग अलाउंस ऐड कर लेना है, ये वाला। इसके बाद देखिए डार्ट की विड्थ देख लेंगे। तो डार्ट की विड्थ मैं 4.5 इंच पर मार्क करूँगी। एपेक्स पॉइंट की जो लेंथ रहेगी वो लगभग 11 इंच रहेगी। तो यहाँ से हमारे डार्ट की ये लेंथ है। इसके बाद जो हमने डार्ट की विड्थ है वो 1.5 इंच लेनी है, क्योंकि हमने 1.5 इंच प्लस किया था। तो दोनों साइड से हमने 0.25 इंच लिया है, टोटल हमारा 1.5 इंच हो गया। अब इस तरह से ऊपर की तरफ शेप देते हुए हम अपनी डार्ट मार्क कर लेंगे। तो ये हमारी डार्ट मार्क हो चुकी है। इसके बाद ऊपर की तरफ 1 इंच मार्क करेंगे और यहाँ से कर्व शेप दे देंगे। अब हमने आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की ये हमारा बैक आर्म होल होगा और 1/2 से 0.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल होगा। अब देखिए नेक की विड्थ मैंने 3.5 इंच ली है और बैक नेक की जो डीपनेस रहेगी वो लगभग मैंने 4 इंच ली है। अब 1 इंच एक्स्ट्रा मैं फ्रंट नेक की लेंथ लूँगी, तो 5 इंच पर मैं फ्रंट नेक की लेंथ लूँगी इस तरह से। अब नीचे से भी 3.5 इंच पर मार्क करके यहाँ पर 2 बॉक्स बना लेंगे और इसमें अपने नेक की शेप दे देंगे। तो नेक आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग करूँगी। इसके बाद जो नॉचेज़ है वो लगा लेंगे हम। तो ये हमारे डार्ट की नॉचेज़ है एंड इसके बाद हमने कमर की साइड से फिटिंग वाला डार्ट मार्क करना है और उसके बाद हमने ये वाला नॉच लगाना है। अब बैक वाला पार्ट निकाल देंगे और फ्रंट वाले पार्ट के जो नेक की एक्स्ट्रा कटिंग है और आर्म होल की वो कर लेंगे। सो इस तरह से नेक और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लिए। इसके बाद इस साइड की जो मार्किंग थी हमने सेम इधर ट्रेस कर ली है और बिल्कुल इसी तरह से बैक वाले पार्ट में भी हमने डार्ट की मार्किंग कर ली है। अब बचे हुए फैब्रिक से हम 82 स्ट्रिप कट करेंगे। तो 2 इंच की चौड़ी मैंने 82 स्ट्रिप कट की है। सो इसको स्ट्रिप को हमने राइट साइड में रखना है। डबल फोल्ड करके नेक की गोलाई पर एक पैर की सिलाई लगानी है और छोटे छोटे कट लगाकर इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। सो दोनों को हमने बिल्कुल इसी तरह से नेक तैयार कर लेना है। तो इस तरह से देखिए नेक हमने तैयार कर लिया है एंड इसके बाद नीचे कमर की साइड में हमने ये डार्ट भी डाल ली है। सो जितनी चौड़ी हमने डार्ट की मार्किंग की थी उसको हमने इस तरह से सिल लिया है। इसके बाद देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट रेडी कर लिया है। सो फ्रंट वाले नेक में हमने ये लेस लगा दी है। तो पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया है और ऊपर से लेस लगा दी है और सिंपली जो इसकी डार्ट थी वो भी हमने लगा ली है। अब हमने इनकी कंधी जॉइन करनी है। तो दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और बैक नेक की पट्टी आगे की तरफ लाते हुए 1/2 इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को सिल देंगे और साइड से फिटिंग भी लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। इसको हमने राइट साइड में टर्न कर लिया है। अब हमने टॉप पार्ट को घेरे से जॉइन करना है। सो देखिए जो हमारा घेरा था अभी डबल फोल्ड है और इसके हमने दोनों साइड में फिटिंग लगा ली है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड में हमने फिटिंग लगा ली है। तो घेरे का जो कमर का राउंड है वो हमने टॉप पार्ट के कमर के राउंड के बिल्कुल बराबर रखा है। इस तरह से दोनों बराबर हैं। अब देखिए जो हमारे टॉप पार्ट का सेंटर है ये वाला और घेरे का सेंटर, इनको हमने सामने रखना है। इस तरह से कमर की साइड से इसको इंसर्ट करेंगे और यहाँ से दोनों के सेंटर बराबर मिलाकर रखेंगे और साइड की जो फिटिंग है दोनों की वो भी बराबर मिलाकर पूरे राउंड में 1/2 इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे। सो यहाँ पर आप मार्किंग देख सकते हैं। 1/2 इंच का जो हमने दबाव की मार्किंग की थी वहीं पर एक सिलाई लगा देनी है। तो लीजिए टॉप पार्ट और घेरे को हमने जॉइंट कर लिया है। इसके बाद हमने इसकी स्लीव रेडी करनी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमने फैब्रिक लिया था ये कुछ इस तरह से है। काफ़ी अच्छा हमारा डिज़ाइनर नेट फैब्रिक है जिस पे इस तरह से वर्क हुआ है। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे एंड यहाँ से जो इसकी विड्थ है वो लगभग 9.5 इंच है। आर्म होल के लिए काफ़ी है। अब नीचे से लगभग 3 इंच पर मार्क करेंगे एंड ऊपर से फोल्ड वाली साइड में भी 3 इंच पर मार्क करके दोनों मार्क को आर्म होल का शेप देते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे एंड इसके बाद अपनी स्लीव की रेडी लेंथ लेंगे और रेडी लेंथ में हमने 1 से 1.5 इंच प्लस कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 23 इंच पर मार्क करूँगी। 22 इंच पर ये रेडी हो जाएगा। अब सीधा इसको मार्क कर देंगे और इसी मार्क पर हम अपने स्लीव की ओपनिंग का मार्क करेंगे। तो मैंने 6 इंच पर मार्क किया है। 5 इंच पर इसकी फिटिंग आ जाएगी। अब 6 इंच के मार्क को यहाँ आर्म होल की इस तरह से शेप देते हुए इनर साइड में मार्किंग कर देंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो ये हमारा आर्म होल है जिसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। सो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसकी 2 लेयर में हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे जो फ्रंट साइड में आएगी। सो ऐसे ये हमारी सिंपल स्लीव कट हो चुकी है। इसके बाद हमने आगे की तरफ लगभग
1 इंच पर कट लगा लेना है जो फोल्ड होगा। तो इस तरह से ये इतना फोल्ड हो जाएगा और इस समय हमने यहाँ तक फिटिंग लगा देनी है। तो लीजिए दोनों स्लीव में हमने कुछ इस तरह से फिटिंग लगा दी है। अब फ्रंट आर्म होल की जो एक्स्ट्रा कटिंग है वो फ्रंट वाली साइड में इस तरह से लाते हुए है हमने दोनों स्लीव को आर्म होल से जॉइंट कर देना है। इसके बाद अब हमने अपना दुपट्टा रेडी करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दुपट्टा हमारा रेडीमेड था। साइड के जो ये हमारे किनारे थे ये इस पर वर्क था एंड जो साइड के पल्लू थे उसके ऊपर मैंने फोल्ड करके ये लेस लगा ली है इस तरह से। सो जो लेस हमने गले पर लगाई थी नेक पर, वही लेस को हमने दुपट्टे के पल्लू पर लगा लिया है। तो ये हमारा दुपट्टा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें अलग से हमने कुछ नहीं करना है क्योंकि ये काफ़ी डिज़ाइनर दुपट्टा है, काफ़ी हैवी वर्क हुआ है। अब हमने अपनी लेस लेनी है जिसकी हमने बेल्ट बनानी है। सो देखिए ये वाली जो लेस है हमने इसकी बेल्ट बनानी है। तो अब बेल्ट किस हिसाब से बनाएंगे वो देख लेते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर आपकी जितनी भी कमर की फिटिंग है उससे 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो मेरी 32 इंच की कमर के हिसाब से मैं बना रही हूँ तो 32 में मैं मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर ये हमारी 32 है एंड इसमें अब मैं 4 इंच प्लस कर लूँगी। तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि बाद में कभी खोलना भी पड़ सकता है। आप चाहें तो 2 या 3 इंच भी प्लस कर लें। तो मैं 4 इंच प्लस कर रही हूँ ताकि बाद में खोलने की ज़रूरत पड़े तो हम इसको बढ़ा सकें। तो 4 इंच प्लस करके मैंने इसको कट कर लिया है। अब देखिए साइड से मैं 1-1 इंच का दबाव ले लूँगी, यानी 2 इंच को इसको फोल्ड कर दूँगी इस तरह से। तो ये 2 इंच यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा एंड ये यहाँ से भी हमने 1 इंच पर डबल फोल्ड करना है तो 2 इंच पर इसको भी हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी बेल्ट बन जाएगी। अब हमने सिंपली जो जितना फोल्ड किया है उस पर 1-1 सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1-1 सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद मैंने इसके एक साइड में 2 हुक लगाए हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे 2 हुक हैं जिनको मैंने इस तरह से लगाया है और इस साइड में मैंने आई लगाई है। सो ये भी हमारी स्टील की आई है तो इस साइड में मैंने यहाँ पर 2 आई लगाई हैं। अगर आप हुक और आई नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर टिच बटन भी यूज़ कर सकते हैं। सो जिस तरह से चाहे आप उस तरह से इस बेल्ट के साइड को बना सकते हैं। तो बेल्ट हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमने बेल्ट को दुपट्टे से जॉइन करना है। तो देखिए बेल्ट की कोई सी भी साइड ले लेंगे। आप चाहें तो हुक की साइड भी ले सकते हैं और आई की साइड भी ले सकते हैं। कोई सी भी साइड आप दुपट्टे से जॉइन कर सकते हैं। सो कोई भी साइड एक लेकर इस तरह से बेल्ट को रखना है दुपट्टे के कॉर्नर पर और 1/2 इंच दुपट्टा बेल्ट के नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ से हमने एक सिलाई लगा देनी है। तो पहले मैं एक पिन लगा देती हूँ, यहाँ से हमने सिलना है। तो बस बेल्ट को और दुपट्टे को हमने 1/2 इंच एक दूसरे के नीचे रखना है और एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। इसके बाद देखिए ये बेल्ट जो हमारी पीछे की साइड से हुक के साथ और आई के साथ बंद हो जाएगी। तो ये साइड हमारी इस तरह से रेडी हो गई है। इसके बाद देखिए ये वाली साइड जो है हमारी दुपट्टे की दूसरी साइड, यहाँ पर हमने प्लेट्स बनानी है। सो प्लेट्स हमने ये लगभग इस साइड से लगभग 40 इंच की लेंथ लेनी है दुपट्टे की और सभी प्लेट्स हमने इस लेंथ पर बनानी है। तो दुपट्टे की ये वाली लेंथ को हमने 40 इंच रखना है इस वाली को और उसके बाद हमने ये प्लेट्स बनानी है। अब देखिए प्लेट्स की जो चौड़ाई है वो दुपट्टे की विड्थ के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से प्लेट बना ली और पिन लगाकर इसको टक कर लिया है। सो बनाने के बाद इसकी विड्थ हमने अपने शोल्डर के हिसाब से रखनी है एंड इसके बाद अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 सिलाइयाँ लगाई हैं, दोनों साइड में और एक बीच में। तो बीच में जो सिलाई लगाई है वो मैंने 40 इंच की लेंथ पर लगाई है। ये प्लेट्स बनाने के बाद दुपट्टे की जो विड्थ है आपके शोल्डर के हिसाब से होनी चाहिए इस तरह से। तो देखिए ये दुपट्टा हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा गाउन है, आप इसको इस तरह से भी पहन सकते हैं एंड ये गाउन के नीचे मैंने कैन स्कर्ट पहनी है और कैन स्कर्ट का जो ट्यूटोरियल है वो मैं जल्द पोस्ट करूँगी। सो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। बिना दुपट्टे के साथ गाउन का लुक कैसा आया वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब देखिए इस दुपट्टे को वेयर कैसे करना है। जो हमने प्लेट्स डाली हैं वो सिलाई वाला पार्ट हमने शोल्डर पे रखना है। इसके बाद लेस को हमने जो हमारी बेल्ट है इसको हमने पीछे जाकर हुक और आई के साथ बंद कर देना है इस तरह से। तो बहुत आसानी के साथ हम ये दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल में वेयर कर सकते हैं एंड इसके साथ हमने जो बेल्ट बनाई है वो इसके साथ जॉइंट ही रहेगी और आप चाहें तो बिना दुपट्टे की भी पहन सकते हैं, बट दुपट्टे के साथ जो इसका लुक है वो आप देख सकते हैं।
सो गाइज़ ये फुल ड्रेस का जो मटेरियल मैंने यूज़ किया है वो लोकल मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। सो आप अपनी लोकल मार्केट में देख सकते हैं जहाँ से आपको ये इजीली मिल जाएगा। सो ये फ्रंट लुक है एंड इस गाउन का जो ये बैक लुक है वो आप देख सकते हैं। तो ये है इसकी बैक साइड का लुक। जो बेल्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स आई है, कमर के अकॉर्डिंग हमने इसकी फिटिंग लेकर बनाया है। और आप इस दुपट्टे को एक तरह से और वेयर कर सकते हैं। तो देखिए दुपट्टे की बैक वाली साइड को मैंने बेल्ट के अंदर नहीं किया है और दुपट्टे का ये वाला कॉर्नर हम स्लीव के साथ इस तरह से पिन अप कर लेंगे। सो यहाँ पर ये पिन हो जाएगा और इस तरह से भी लुक देख सकते हैं आप। सो आप इस साइड को इस तरह से भी रख सकते हैं एंड शोल्डर पर एक पिन लगाकर दुपट्टा बिल्कुल सेट हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। एंड साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो कर लें, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।